सभी को नमस्कार और आप सभी का वेलकम है स्क्रूज मनी ट्रेडिंग एकेडमी के ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आज से शुरू कर रहे हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जिसको हम एसएमसी के नाम से जानते हैं। उसकी एक लर्निंग सीरीज जो हम एकदम डीप में जाकर इसको सीखेंगे कि किस तरह से हम परफेक्टली स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इतना छोटा टॉपिक है नहीं कि ये 15-20 मिनट में मैं आपको सिखा दूं। तो ये कुछ पार्ट्स में हमने इसको डिवाइडेड किया है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट हम सीखेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। और उससे पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जहां पर स्क्रूज मनी ट्रेडिंग एकेडमी ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो करेंसीज, ये सारे सेगमेंट में आपको यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और इसके लिए हमारी एक कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक ये वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, या जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उसके व्हाट्सएप पर आप हाई करके अगर मैसेज कर रहे हो तो हमारी टीम है आपको कम्युनिटी ग्रुप में भी ऐड कर देगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ्रेंड्स, जो हम सीखने के लिए आए हैं आज का वीडियो, जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, इसको एकदम डीप में सीखना हम शुरू करते हैं। सो स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है ये ऐसी है नहीं कि कई लोग बोलते हैं कि प्राइस एक्शन नहीं चलता, स्मार्ट मनी कंसेप्ट बहुत चलता है, या आईसीटी चलता है। लेट्स सी फ्रेंड्स कि कोई भी कंसेप्ट होती है, कंसेप्ट की तरफ लो। प्राइस एक्शंस अपनी जगह पर परफेक्ट है, एसएमसी अपनी जगह पर परफेक्ट है, आईसीटी कंसेप्ट या एडवांस प्राइस एक्शंस है वो अपनी जगह पर है। ये हर एक उसकी अलग अलग स्टाइल होती है, अलग अलग तरीके से इसमें ट्रेड्स किए जाते हैं और हर एक परफेक्ट है। लेकिन मुझे कौन सा सूट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो ज़्यादा ट्रेडर इसको प्रेफर करते हैं, इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। सो इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम इस वीडियो में बहुत डिटेल्स में हम सीखने वाले हैं गाइस। सो स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या, वो पहले हम जानते हैं। तो व्हाट इज स्मार्ट मनी कंसेप्ट? स्मार्ट मनी रेफर्स टू द मेजर मार्केट इन्फ्लुएंसर्स like institutional investors and central banks whose action move the market। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं या सेंट्रल बैंक जो बड़ा पैसा अगर कहाँ से लगा रहे हैं, सो कहा जाता है कि ये स्मार्ट मनी जो थ्रो है इसके साथ ही लगाया जाता है। स्मार्ट मनी वॉज गैम्बलिंग टर्म फॉर बेट्स प्लेस्ड बाय सक्सेसफुल गैम्बलर्स। While many mentors claim smart money strategies follow bank movement, I see it more as following price action itself। तो कहा भी जाता है कई बार ऐसे कि कई मेंटर्स कहते हैं कि ये स्मार्ट मनी के साथ ही वहाँ पर बड़े सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे तो यही लगता है कि बड़े बैंक्स है आपको बताकर वहां पर ट्रेड नहीं करेंगे कि हम ये स्ट्रैटेजी ये कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। सो ये एक इस तरीके से लोग कि जिस तरीके से प्राइस एक्शंस को लिया जाता है और उसी तरीके से अगर आप इसको ले रहे हो तो ये बहुत अच्छी से आपको काम करते हुए दिखेगी भी। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक्चुअल में क्या है कि एक ये कंसेप्ट है कि जिसमें ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल्स है वो ट्रेड करते हैं, या कहा जाता है कि सेंट्रल बैंक भी इसका रेफर ज़्यादा करती है। तो वो ट्रेड्स आप अगर कैप्चर करना चाहते हो तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। सो हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का मार्केट स्ट्रक्चर। अभी ये मार्केट स्ट्रक्चर हम डीप में सीखने वाले हैं गाइस। सो आप ये वीडियो इतना अच्छे से देखो, इतनी इसकी प्रैक्टिस भी करो ताकि आपको ये पूरा एज इट इज परफेक्ट हो जाए। हम पूरा डीप में इसमें जाने वाले हैं। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको ड्रॉ कैसे करना है, या इसका यूज भी कैसे करना है। सो हमें पता है कि जब भी मार्केट चलता है वो 3 ट्रेंड से चलता है। एक होता है अप ट्रेंड, जिसको बुलिश मार्केट हम कहते हैं, राइट।
दूसरा होता है डाउन ट्रेंड मार्केट, कि जब मार्केट फॉल होता है तो उसको हम डाउन ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं, है ना, बेरिश मार्केट बोलते हैं। एंड तीसरा होता है साइडवेज, जिसको रेंजिंग मार्केट भी बोला जाता है या कंसोलिडेशन मार्केट भी बोला जाता है। सो मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, द स्विंग स्ट्रक्चर्स, इसमें कि जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक मेजर कंसेप्ट होता है, द स्विंग स्ट्रक्चर बनाता है, तो हम उसको हायर हाई हायर लोज की तरह हम भी जानते हैं उसको। When this range is broken, it's called a break of structure. जब ये स्विंग जो होता है ना, वो जब भी ब्रेक करता है तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के लैंग्वेज में इसको बॉस कहा जाता है, जो शॉर्ट फॉर्म में BOS लिखते हैं, उसका लॉन्ग फॉर्म है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो देखते गाइस कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर न्यूली कैसे बनता है, कैसे फॉर्म बन होते हैं, ये हम अगली स्लाइड में यहाँ पर देखते हैं। सो पहले देखते कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बुलिश स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो यहाँ पर एक लाइन चार्ट के थ्रू हम समझ लेते हैं। हायर हाई बन चुका है, इसके बाद हायर लो बना, तो यहाँ पर जो रीसेंट हाई है, यहाँ पर उन्होंने ब्रेक किया है, रीसेंट हायर हाई, तो इसको हम बॉस बोलते हैं। अगेन मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, एंड यहाँ पर अगेन जो रीसेंट हायर हाई बन चुका था ये ब्रेक हुआ, तो इसको हम बॉस बोलेंगे। अगेन एग्जांपल देखते हैं, फिर यहाँ पर हायर हाई बनाया, यहाँ पर हायर लो बनाया, तो बीच में जो है रीसेंट हायर हाई ब्रेक हुआ, तो इसको हम बोलेंगे बॉस। तो ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स है सारे के सारे, तो ये इस तरीके से फॉर्म होते हैं। अगला पार्ट देखते हैं बेरिश स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। सो बेरिश में यहाँ पर पहले एक लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, रिसेंट लोअर लो को जब मार्केट ब्रेक करता है इस तरीके से, तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अगेन जो रिसेंट यहाँ पर लोअर लो बनाया, लोअर हाई है, रिसेंट लोअर लो का अगेन ब्रेक किया, तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। अगेन यहाँ पर लोअर लो बनाया है रिसेंट एंड लोअर हाई, तो यहाँ पर ब्रेक किया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनता है। सो बॉस जो है बेरिश मार्केट में भी बनेगा, बुलिश मार्केट में भी बनेगा, और जब भी बॉस बनता है तो ये ट्रेंड है, ये कंटिन्यूएशन होता है, ये माना जाता है गाइस। सो ये बॉस होता है, और ये बॉस जब हम कैंडल स्टिक्स में ड्रॉ करते हैं, सो जैसे देखो ये बॉस जब भी आगे क्रॉस हो जाए तो वहां पर फुल बॉडी हो, ना कि इस तरीके से जो सेकेंड डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। जब बॉस आगे क्रॉस होता है, जैसे हमने आगे लाइन खींची, तो वो क्रॉस इस तरीके से होना चाहिए, जो फर्स्ट वाला है, ना कि ये सेकेंड वाला। तो बॉस जब भी क्रॉस कर रहा है आगे, तो समझ लेना कि वो स्विंग के आगे जो है एक फुल बॉडी यहाँ पर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब भी ये वैलिड बॉस बोला जाता है। और सेम एज इट इज बेरिश मार्केट में भी, कि जब भी बॉस जो है बने, तो आगे की कैंडल जो है सामने की वो फुल बॉडी स्ट्रक्चर हो, ना कि इस तरीके की वीक हो, ये हमें समझना है। सो ये वैलिड बॉस तब भी बनता है जब ये बॉडी को क्रॉस करे, ना कि वीक को। सो देखते गाइस आगे, द इंटरनल स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होता है वो तो हमने ऐसे ड्रॉ तो किया, लेकिन क्या आपने देखा है कि ये ऐसे ही होता है? तो नहीं गाइस, इसमें जो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ बनते हैं, ऐसे सिंपली नहीं बनता हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, इसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और वो जो स्मॉल मूव्स होते हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत ट्रेडर एसएमसी तो यूज करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते यार कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो बन चुका है वो क्या है, किसको हम स्विंग पकड़े और किसको ना पकड़े, यही पर सारा गेम है, वही चेंज हो जाता है। तो आज तक हमने सीखा था कि ये ड्रॉ कैसे करना है,
आज हम इस वीडियो में डीप में सीखेंगे कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको कैसे मैप करना है, ये सारी चीजें अभी हम सीखने वाले हैं। हम देखते हैं कि ये रियलिटी है कि स्ट्रक्चर्स जो होती है एकदम सिंपल बिल्कुल नहीं होते गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और वहीं पर ही मेजर्स लॉसेस है लोगों के यहाँ पर होते हैं और लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम वीडियो में ये देखते हैं कि किस तरीके से हमें ड्रॉ भी करना है। यहाँ पर आप देखो एक मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया है, हायर हाई हायर लोज, ठीक है। ये क्या बनता है, तो ये बॉस बनता है। अगेन यहाँ पर हायर हाई है, अगेन यहाँ पर हायर लो है, ये क्या बना, तो बॉस बना। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हुआ कि आप 4 आवर में ड्रॉ कर रहे हो, 1 डे में ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, द इंटरनल स्ट्रक्चर इज मार्क्ड विथ अ रेड लाइन, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे यहाँ पर हायर हाई हायर लोज, ये डाउन ट्रेंडिंग में भी बनाएगा, अप ट्रेंड में भी बनाएगा। जो हमारा ये लाइन है, मेजर लाइन जो हमने मार्क किया है, वहां पर भी ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। मोस्टली जो है कि लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर भी हायर हाई बन रहे हैं, यहाँ पर भी लोअर लोज बन रहे हैं, यहाँ पर बॉस बन रहा है, ये भी बॉस है, ये भी बॉस है, लेकिन पकड़ना कौन सा है। ये मेजर स्विंग अलग है, इसके अंदर बनने वाले इंटरनल अलग है। हम ट्रेड करें तो कैसे करें, तो ये हम आगे इसमें समझ लेते हैं। एक ट्रेड के अंदर जब हम स्विंग मार्क करते हैं तो उसके अंदर इतने सारे जो है मेजर स्ट्रक्चर्स ऐसे छोटे 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 बनते हैं और वही एक बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट है ट्रेडर के लिए लाते हैं। तो इससे बाहर कैसे निकले, ये हम अभी इसमें और डिटेल्स में देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर एक कैंडल स्टिक्स का एक एग्जांपल आप देख सकते हो। यहाँ पर हायर हाई बना है तो नीचे हायर लो है, अगेन हायर हाई बनाया है। आगे जैसे ही ये बॉडी क्रॉस की तो यहाँ पर बॉस बन चुका है ना। अगेन यहाँ पर हायर हाई हायर लोज, देखो बॉडी क्रॉस की तो बॉस बनता है, यहाँ पर बॉस है, यहाँ पर बॉस है, यहाँ पर एक लोअर लो है, यहाँ पर भी क्रॉस किया है, यहाँ पर भी बॉस है। गाइज यहाँ पर आप देखो ये बना तो इस जैसे इससे ऐसे देखता है कि ये मेजर स्विंग है, लेकिन इसके इंटरनल देखो, यहाँ पर लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, अगेन यहाँ पर भी छोटे एकदम छोटा सा बॉस बन चुका है, यहाँ पर छोटा बॉस है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर से कैसे हमें ट्रेड करना है वो हम आज सीखने वाले हैं। गाइस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आप इसमें याद रखो कि जो मेजर स्विंग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो आपको डायरेक्शंस देते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन यहाँ से कहाँ जाने वाली है, लेकिन जो इंटरनल स्विंग होता है वो कंफ्यूजन के लिए बनते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये ड्रॉ भी किया, इस तरीके से आपने ये देखा है कि ये ड्रॉ किया तो ये मेजर स्विंग हुआ, ये पूरा जो है मेजर स्विंग है, ये मेजर स्विंग का बॉस है, ये मेजर स्विंग का बॉस है। लेकिन ये जितना आप अंदर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, तो इनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। आपकी आंखों से जो परफेक्टली दिख रहा है वही आप ड्रॉ करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको कैंडलस्टिक्स में नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर लाइन चार्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लाइन चार्ट्स के थ्रू आप इसमें अच्छी तरीके से जो मेजर स्विंग वाले जो बॉस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स है, वो आप बिल्कुल यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसी में। द चेंज ऑफ कैरेक्टर, जैसे हमने बॉस देखा वैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है कि जब ये
अप ट्रेंड का मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है तो कब शिफ्ट हो रहा है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने के बाद होता है, या डाउन ट्रेंड का मार्केट अप ट्रेंड में जब शिफ्ट होता है तब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाकर ही शिफ्ट होता है। ठीक है, सो इसमें हम देखते हैं कि ये क्या है, द चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर इज द फर्स्ट ब्रेक इन द मार्केट काउंटर ट्रेंड, मतलब कि बुलिश का बेरिश में, बेरिश का बुलिश में। इन अ बुलिश मार्केट द चेंज ऑफ कैरेक्टर इज द फर्स्ट लो दैट गेट्स ब्रोकन, एंड in a bearish market it's the first high that's break। ये रिसेंटली जो वहाँ पर हायर लो बन चुका है इसको ब्रेक करता है अप ट्रेंड में, एंड रिसेंटली लोअर हाई जो बन चुका है डाउन ट्रेंड में, इसको जब भी ये ब्रेक करता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको हम बोलते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है ये कैसे बनते हैं, बेरिश कैसा है इसका पैटर्न्स वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हायर हाई हायर लोज, तो ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर बॉस बनेगा, अगेन हायर हाई हायर लोज, तो यहाँ पर डायरेक्टली बॉस बना रहा है, अगेन हायर हाई, एंड इसके बाद जो है मार्केट ने न्यू हायर हाई नहीं बनाया, यहाँ पर नो हायर हाई, नो बॉस नहीं बनाया। यहाँ पर न्यू हायर हाई होता तो हम बॉस करते, लेकिन यहाँ पर बॉस नहीं बनाया, मार्केट ने वहां से ही रिवर्स किया है। तो यहाँ पर जैसे ही ये रिसेंट यहाँ पर जो स्विंग है वो क्रॉस करता है मार्केट, तो इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। जब अगेन मैं कहता हूँ कि मार्केट न्यू हायर हाई ना बनाते हुए रिसेंट जो हायर लो यहाँ पर बन चुका था, इसको जब मार्केट क्रॉस करता है तब यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब यही है कि बुलिश मार्केट जो चल रहा था अब बेरिश में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई, अगेन इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो यहाँ पर बॉस स्ट्रक्चर्स बनते हुए जाएगा। सो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बेरिश देखा, सो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हायर हाई हायर लोज बन चुके हैं, ये बॉस है, अगेन यहाँ पर हायर लो बन चुका है, हायर हाई बन चुका अगेन, तो यहाँ पर बॉस बना चुका है, ये बॉस हम कहेंगे। फिर यहाँ पर हमने देखा कि ऊपर की तरफ मार्केट नहीं गया। यहाँ से अगर हम देखें इस तरीके से, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अगर ऊपर जाता तो हम यहाँ पर अगेन बॉस बनाते, लेकिन ऊपर नहीं गया। मार्केट ने क्या किया, रिसेंट जो यहाँ पर हायर लो बना चुका है इसको डायरेक्टली ब्रेक किया है। सो यहाँ पर जो है क्या बनेगा, सो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पर बनेगा, एंड अगेन ये यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाते हुए जाएगा। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर्स की जो मार्केट स्ट्रक्चर्स को चेंज करवाता है, जो बुलिश को बेरिश में कन्वर्ट करता है, जो बुलिश को बेरिश में एंड बेरिश को बुलिश में कन्वर्ट करता है, उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं। सो ये बुलिश में कैसे होता है वो देखते हैं। फिर लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पर ब्रेक हुआ लोअर लो, बॉस बन चुका है, अगेन यहाँ पर लोअर लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर बॉस बना, फिर यहाँ पर लोअर लो ब्रेक हुआ रिसेंट, यहाँ पर अगेन बॉस बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बना चुका है। फिर यहाँ पर क्या होता है, रिसेंट लोअर लो को मार्केट ब्रेक नहीं करता, इसके ऊपर ही यहाँ पर जो रिसेंट लोअर हाई बना चुका है इसको मार्केट ब्रेक करता है। जैसे यहाँ पर नो बॉस, बॉस नहीं बना, तो बॉस के पहले उसने रिसेंट लोअर हाई जो बना था इसको ब्रेक किया, तो इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे ही बना तो ये मार्केट जो पहले बेरिश चल रहा था ट्रेंड उसका ट्रेंड अब बुलिश में कन्वर्ट हुआ, तो हायर हाई हायर लो बनाते हुए यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। सो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर
बुलिश मार्केट में किस तरीके से बनता है ये हमने यहाँ पर देखा है, इसको हम बॉस बोलेंगे। सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, लोअर लो लोअर हाई, मार्केट ने ब्रेक किया तो क्या बनेगा, बॉस, राइट। अगेन लोअर लो लोअर हाई, मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पर क्या बनेगा, बॉस। अगेन यहाँ पर लोअर लो है, लेकिन इसको मार्केट ने क्रॉस किया गया नहीं, तो यहाँ पर नहीं, बॉस नहीं बना, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने रिसेंट हायर हाई को जब भी ये ब्रेक किया तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद यहाँ से मार्केट की मूवमेंट बिल्कुल चेंज हो गई। सो हमने देखा कि किस तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर्स बनते हैं, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर्स ये इस तरीके से, जैसे आज तक आपने यहाँ तक ही सीखा होगा कि इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है, लेकिन फ्रेंड्स ये क्या पूरा है, क्या हर टाइम ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट को चेंज करवाता है, ट्रेंड को चेंज करवाता है? सो इसकी बिल्कुल गारंटी नहीं होती। सो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हम कैसे यूज करेंगे, कैसे हमें पता चले कि हाँ सच में यहाँ से ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है? सो ये अभी हम देखते हैं कि कैसे इसको हम यूज करेंगे, एंड यहाँ पर मैं अगले एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको ट्रैप में फंसाया जाता है। ये तो हमने बेसिक पता था ऑलरेडी, आपने कहीं और यूट्यूब चैनल से, कहीं क्लासेस से आपने सीखा होगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर ऐसे बनता है, लेकिन ये बहुत बार आपको भी धोखा दिया होगा कि आपको बोला होगा चलो बुलिश मार्केट में एंटर करो, एंड मार्केट गया होगा बेरिश में, डाउन चला गया होगा। सो इसका रीजंस क्या है वो भी हम यहाँ पर जानते हैं कि जब चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा तब हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सा स्विंग इम्पॉर्टेंट है, ये भी हम कुछ एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पर देखो, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, अगेन यहाँ पर हायर हाई बनाया है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, एंड यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर है। सो मार्केट ने जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया तो लोग बहुत ऐसे सेलिंग में बैठेंगे, और यहाँ पर अगेन बॉस भी बनाया तो और भी लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, एंड यहाँ पर होता है क्या कि यहाँ से मार्केट है रिवर्स हो जाता है। सो यहाँ पर क्या रॉन्ग हो चुका है इसके सब की, क्यों ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर वर्क नहीं किया? तो सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि जो मेजर स्विंग यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ तब तक ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ ऐसा हम बोल नहीं सकते। सो छोटा स्विंग आपको जरूर दिखेगा, और मार्केट तो यही चाहता है कि आप उसमें ही फंसे रहो। एज यू कैन सी मेनी सेलर्स वुड गेट ट्रैप, यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, एग्जिट करेंगे, अपनी पोजीशंस को लॉस में बुक करेंगे, और ये जो है कि ये स्ट्रॉन्ग जो मूवमेंट होती है, तो मेजर स्विंग जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप क्लियरली नहीं बोल सकते कि यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड कंफर्म हो चुका है। सो गाइज ये पूरा ध्यान देने की बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर ये आज के वीडियो की अगर कुछ है तो ये इस तरीके के ट्रैप से आपको बचना है कि जहां पर छोटे छोटे स्विंग में आप जहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर्स ड्रॉ कर रहे थे, तो आज जो है आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो जैसे हम एग्जाम्पल में भी देखते हैं गाइस, यहाँ पर हायर हाई हायर लोज, अगेन यहाँ पर बॉस बना, ठीक है, यहाँ पर क्या बना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। हमने डायरेक्टली बोला कि यहाँ पर एक छोटा स्विंग दिख रहा है तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर बना, लेकिन क्या ये चला? बिल्कुल नहीं चला। क्यों? यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने के बाद मार्केट ने कहाँ जाना चाहिए था? नीचे ही जाना चाहिए था, लेकिन क्या मार्केट नीचे गया? बिल्कुल नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो मेजर
हायर लो है, मेजर स्विंग है, इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया तो इस तरीके से मार्केट में आप ट्रैप में भी फंस सकते हो। ठीक है, सो आप इसकी प्रैक्टिस करो गाइड्स, एंड प्रैक्टिस करके आप बताओ कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा, कुछ सीखने को मिला, ये कमेंट बॉक्स में भी आप यहाँ पर बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल एंड तक आपने ये देखा है। एंड आपकी जो ट्रेडिंग कंसेप्ट है इसमें आप ये ऐड कर सकते हो, ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, आपको बड़े बड़े मूवमेंट्स है वो आपको मिल सकते हैं। सो अगेन आप सभी का थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम समझ लेंगे कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में लिक्विडिटी क्या होती है और उसको कैसे यूज करना है। सो ये लंबा सफ़र है, थोड़ा सा कुछ दिन और लगेंगे ये पूरा कंप्लीट होने के लिए, लेकिन जब कंप्लीट होगा तब स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बचेगा, कुछ ऐसी कंसेप्ट नहीं बचेगी जो आपको पता ना हो, यहाँ तक डीप में जाना है। सो थैंक यू सो मच अगेन वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन भी करो, एंड याद रखना व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप बिल्कुल ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगे रिगार्डिंग ट्रेडिंग, और भी जो सेशंस होते हैं वहाँ पर आपको इनवाइट भी किया जाएगा। सो आप वहाँ पर वेलकम है आपका, आप बिल्कुल वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।